सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मोह हर हो। रिद सिद्ध कर्मों सब होई, दुष्ट शास वै सकै न कोई। एक बार दिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्व ठौर मोहो सहाय, दुष्ट दोख ते लेहो बचाए। सर्व ठौर मोहो सहाय, दुष्ट दोख ते लेहो बचाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह दी दीन दुनिया के बालक अंतरजामी सर्व कला समर्थ सर्व शक्तिवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान गुरु रूप साध संगत जीओ। आप जी वडभागे हो जो कि अकाल पुरख स्वामी वालों मिले इस अमोलक मनुखी शरीर को हर रोज गुरु कलगीधर पातशाह जी की उच्चारण की कोई बाणी, श्री चौपाई साहब जी की विचार व्याख्या सरवण करके जीवन सफल करते हैं। अज के प्रकरण अंदर आप जी ने 23, 24 और 25 नंबर ये 3 छंद सरवण किए हैं। पहले छंद विच हजूर ने वचन किया है कि जिस मनुख के शरीर वाल तुसीं एक नज़र भर के वेखिया, जिहदे उत्ते अपनी कृपा की दृष्टि पाई, रहमत की दृष्टि पा दी, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਨਕ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। फिर जिहदे ते तुसीं कृपा कीती, कहंदे रिद्धि सिद्धि सारियां शक्तियां ही ਉਹਦੇ घर दे विच आईयां। रिद्ध सिद्ध घर में सब होई। फिर कहते कई तरह का जिहड़ा डर है, दुष्ट शाह शवै सकै ना कोई, कोई उसनूं डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। ਇਹਦੇ अंदर सारिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ अकाल पुरख की बख्शिश नाल मिलियां दसियां। एक तो अरदास की करने वाले ने, ते जिन्हें अरदास की अपना आप सौंपिया, कहते उहदे सारे ताप, उहदे तन के सारे रोग खत्म हो गए।
ये ठीक है, गुरबाणी अंदर बहुता जोर ये दिता है कि बंदे के अंदर का शरीर जिहड़ा वो अरोग हो, ये मन को नाम की दात मिले, ये मन के शब्द वसे, नाम टिके। और ये भी कहा गया कि नाम तो बिना मंगना, नाम तो बिना जिन्ना भी मनुख मंगता है वो कई बार दुख भी बनता। पर इत्थे एक गल है, जिस बंदे ने धर्म कमाना है उन्होंने शरीर भी तंदुरुस्त चाहिए है, ਉਹਦੇ शरीर के विच ताकत चाहिए है, फिर संसारिक तौर पर भी वो बंदा कुछ ना कुछ समर्थ होना चाहिए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई ना कोई ताकत भी होनी चाहिए, नहीं तो वो अंदरों डोलता रहता है। ये सारिया जिहड़ियां चीज़ां ने, तन के ताप, शरीर के रोग, हजूर ने बाणी विच कहा नाम के नाल ये सारे कारज रास होंदे। पर एक बड़ा प्यारा वचन आया, क्योंकि बेनती कर रहा सी बंदे के संकट कले शरीर के आत्मा के नहीं, शरीर के भी बड़े, मन के ते शरीर के भी बड़े संकट ने, ते जिन्हां दा निवारण, जिन्हां दा खात्मा नाम द्वारा हुंदा दस्सिया गया है। ये वक्री गल है, आपो अपने जीवन में वक्रे वक्रे समय में हुंदा है। सतगुरु ने बाणी में वचन किया, कहते फिर घर बैसो अर्जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। काम नाल बंदा जुड़िया होया कुदरती तौर पर, बहुता तबका जिहड़ा काम दे नाल मिल के उहदा काम होवे, प्यार वधदा है, ये सच है। वो तो गल बड़ी दूर है ना, सिक्खी की रवायत से वैसे इतने खड़ी है कि सिख को जो चाहिए अरदास करे अपने गुरु को, जो उसकी जरूरत है, जो उसकी लोड़ है, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ मिल जाए तो भी शुकराना, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ नहीं मिलिया फिर भी शुकराना। इतनी गल बड़ी अगे जाके हो, पर पहला की होंदा ये तो एक नियम है कि लैण लैण देण नाल संबंध जुड़ते हैं। ख्याल रख कि दोवें गल्लां आईयां बाणी विच, क्योंकि हर एक चीज़ के दो पक्ष होंदे ने, कुछ किसी को दित्तियां ते कुछ उहदे तो लिया। प्यार वधदा भी है, पर जिहड़ा प्यार कल्ले लैण देण ते खड़ा हो गया, प्यार को सिरे नहीं लगता, राह में टुट जाता। दोवें गल्लां गुरबाणी विच है। मैं उदाहरण दे दिया, जदों लैण देण की गल चलदी ते एक थां ते लिखिया होया बाणी विच भी लैण देण नाल जिहड़ा प्यार जुड़िया है वो इस तरह दा है, जिवें किसी बंदे की सौन भादों दीयां झड़ियां दे विच जदों मोहले धार बारिश पैंदी ते कई दिन लगातार बदल वरदा है, उस वर की कोई झड़ी दे विच किसी बंदे का जिहड़ा मकान सी वो पक्का नहीं, छप्पर बनिया होया कानियां दा, कहते जदों मींह आवेगा उन्हें ते चो जाना, टुट जाना, क्योंकि कच्चा है। कहते जिहड़ा प्यार भावें किवें दा संसारी है ते भावें गुरु नाल, जिहड़ा कल्ले लैण देण ते खड़ा हो, प्यार सिरे नहीं लगदा, राह विच टुट जांदा। फरीद जी का वचन है, फरीदा जान लभदा नेहों क्या, जिस प्यार विच कल्ला लोभ है, लभदा कूड़ा नेहों। जे लोभ के आधार से प्यार है तो प्यार झूठा है। किचर झत लंघाई है, छप्पर टुटे मेहों। मींह पवे तो छप्पर ने तो चो ही जाना, ये प्यार में टुट ही जाते जिहड़े कल्ले लैण देण ते खड़े। हुण इत्थे एक दूसरी गल जिहड़ी मैं कही, इत्थे लैण देण दे नाल प्यार नहीं निभदा, पर एक घटना बड़ी दूर जा गई। ये उत्थे गल कही है कि एक बंदा मंगण वाला गुरु तो स्वार्थी मंगी भी जाता है, वो 10 चीज़ां दे दिंदा है ते जे एक नहीं देता तो नाराज हो जाता है। तुसीं ये वचन पढ़े ने, 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तुकार में कोट को आवे, एक ना मिली मेरे नाराजगी हो गई, शक पै गया गुरु।
पर दूसरी गल ये है भी कई बार बिल्कुल ही मिलना बंद हो जाए, प्यार फिर भी कच्चा पै जाए, क्योंकि शक शुरू हो जाएगा भी पता नहीं है भी कि नहीं। जो बिल्कुल भी ना मिलिया, बंद ही हो गया, फिर भी टुट सकता है। लैन देन नाल संबंध जुड़ते हैं। तुसीं जपजी साहब पढ़ोगे, हजूर ने देर तो तक कह दिता कि रब की भी इच्छा होंगी मेरे अगे कोई तरे, उसकी भी इच्छा है, गुरु की भी इच्छा है, और ये बड़ी बड़ी मर्यादा है। रब की भी एक इच्छा है भी मेरे अगे कुछ कोई धरे। तुसीं पढ़ोगे सवेर की बाणी में कि फेर के अगे रखिए जित दिशा दरबार, की ਉਹਦੇ अगे भेंट करिए, की दईए उसको, भावें ये भेटा अमृत वेला है क्या अगे जाकर, पर गल तो देण तो शुरू हुई ना, बड़ा फर्क पैदा है। इस करके कहते हैं गुरु को खाली हथ नहीं जाना चाहिए। एक बड़ी बड़ी रवायत है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ संबंध बनता है, तसल्ली होती। ये तो है सिख का गुरु को आना भी वो कुछ ना कुछ गुरु को दे ते गंढ पैंदी देण दे नाल। ते दूजे पासे एक होर बेनती करा, कई बार गुरु दे ते गंढ तां भी पैंदी पीढ़ी हो जाती, जे गुरु ना दे ते गंढ कितों पैनी, गुरु को भी देना पैंदा। जे ना दे ते एक भगत की बाणी आई है गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे विच इक्को ही शब्द है। पहला जीवन उन्हां दा सी कसाईयां दे घर दा जन्म सी, बकरे वढने, किसी तरह इधर जुड़ गए, गल शुरू हो गई, भगती शुरू हो गई। हुण भगती करते ने, बंदगी करते ने, रहमत नहीं मिलती, शुरू कर दी बंदगी करने, उधरों कोई वापसी जवाब नहीं आता, पर बंदगी छुटती भी नहीं, अंदर कोई प्यार है। मन कहता जो तू जापना है किते ना किते है, जरूर बैठा हुआ है, पर दूजे पासों खबर कोई नहीं आती, कोई रस नहीं आता, कोई मन नहीं टिकता, कोई आनंद नहीं आता। एक होर वापरिया भी दुख भी कोई नहीं हटते, जिन्ने को दुख है सन, जिन्ने कर्मा में आप फिर यही आके कह देना भी दुख ना हटे, भी कर्मा में ही होर की करिए। जो ना हटे ये क्या जाता भी कर्मा में है, भागा में है। ते भगत जी ने जो काफी समा लाया ते गल ना कोई अंदरों शुरू हुई, ना अंदरों हुई तो ना बाहरों हुई। उन्होंने फिर एक दिन बड़ी कलम रब को चिट्ठी लिख दी। ये कदी कदी क्रोध की अवस्था अरदास बन जाती, रोस पैदा हो गया, रोस में शब्द लिखा गया, अरदास ये चिट्ठी पहुंच गई तो रोस में कलम चुकी, पर वो रोस प्यार में भरिया होया सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक वचन आया, तब गुण कहा जगत बुरा जो कर्म ना नस है। भगत सदना जी का शब्द है। हे अकाल पुरख वाहिगुरू, लोग कहते हैं सदने के कर्म बड़े माड़े, भाग बड़े माड़े, ते इन्हां नूं पुछो जान तक तुहाडी कृपा छोटी मेरे कर्मां नाल, जहां तक तुहाडे हत्थां विच ताकत थोड़ी है तो मेरे कर्मां दी मैल ज्यादा है, तां ते टुटदे नहीं पए। ते जे तुहाडे कोल बरकत बड़ी है फिर कर्म क्यों नहीं जाते? उन्होंने वचन किया कि तब गुण कहां, तेरे मैं गुण की कहां, तेरी गल क्यों नहीं करता। तब गुण कहां जगत बुरा जो कर्म ना नस है, जे मेरे कर्म ही नहीं सड़ते। फिर ये रोस विच एक संदेश मैसेज अरदास की भगत ने, फिर एक होर चोट मार देते, कहते सिंह सरन कत जाइए जो जंबुक ग्रस है। भगत जी ने उदाहरण दी भी किसी बंदे की मित्रता शेर नाल सी ते गिद्दड़ को डराउंदे रहंदे सी। शेर नाल मित्रता, सिंह सरनदार ते शेर की शरण, जंबुक ग्रसदार ते जंबुकदार ते गिद्दड़ ओनू वड़ पैंदे। ਇਹਦਾ भाव है भी जेड़े बंदे का प्यार तेरे नाल होवे उन्हां छोटे छोटे जिहा दुखी करी जाण, फिर फायदा की है मित्रता। तो कहां जगत बुरा जो कर्म ना नस है। सिंह सरन कत जाइए जो जंबुक ग्रस है। फिर अगे एक होर वचन किया, चोट ते चोट मारी गए अरदास विच। कह लगे कोई बंदा
पानी में डुबदा पिया होवे, डूब मरे नौका मिले को काम ना आवे, बाद में बेड़ी वाले को मिल जाए तो वह की करोगे बेचारे। ये सारिया गल्लां उहदे तक गईयां। फिर एक थां ते उहदा सुभाव जिक्र किया गया, कहंदे उहदा सुभाव है अपना बिरद पालना, बिरद की लाज रखनी। जिन्हां ने उहदे चरनां दी ओट लई है उन्हां दा उहदा सुभाव है वो जरूर रखिया करदा है। ते अज दे शब्दां दे विच सच्चे पातशाह जी कहंदे ने शरीर वल उहने नज़र भर के पाई, जीवन के सारे संकट ते दुख नट गए, दूर हो गए। ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह फिर क्योंकि साडे मन में भी सवाल उठता है भी कईयां दे दुख नठे ने, कईयां दे रोग गए ने, कईयां दे संकट टले ने, इतिहास भरिया है, तबारीख गा रही है इस गल को। साडियां अखां दे सामने कईयां दे जीवन के दुख तन मन के और परलोक के लोक के दुख गए ने। महाराज सच्चे पातशाह जी साडे क्यों नहीं जाते? गुरु अर्जन देव जी ने साडे वास्ते भी दरवाजा खोल दिता। सब कहते फिर घर पैसो हर जन प्यारे, शर्त पहला ला देती, हे हरि दे जन, हे रब दे प्यारे मनुख, एक काम करी जे तू तो अपने दुख हटाने ने। पहली कंडीशन, पहली शर्त ये तू एग्रीमेंट कर, पक्का कर इनू की कहते फिर घर में बह जा। घर के अर्थ ने फिर घर का तू घर नहीं जिसे आप रहते, फिर घर का अर्थ है, फिर का अर्थ जम जाना, खलो जाना। ਉਹਦਾ मतलब है ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਸੱਜਣਾ, ਹਿੱਲੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ मतलब है मन नहीं तेरा डोलना चाहिए, विचों आवाज नहीं आनी चाहिए, अंदरों तेरी आवाज नहीं होनी चाहिए कि तेरे दे कार्य सवारने ने कि नहीं सवारना। बेविश्वासी की धुन नहीं अंदरों शुरू होनी चाहिए। फिर घर का मतलब यह है जिथे मन ही नहीं डोलता, मन टिकिया रहता, टिका रहता उसका सिर, ਉਹਨੂੰ कभी उलामा भी नहीं, ਉਹਨੂੰ कभी परवाह भी नहीं। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ अपनी जिंदगी वार देता है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ फिर रहना। देखो फिर ते होना ही पएगा। कोई भी कार्य है जिंदगी का, जे तुसी एक थां ते नहीं टिकते तो कार्य सिद्ध नहीं होता, वो काम नहीं हो सकता। दूर ना जाओ, एक रुख है, एक बूटा है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ हर रोज एक थां तो पुटो, दूसरे ते, दूजे तो पुटो, तीसरे ते, तीसरे तो पुटो, चौथे ते, कितना वड्डा होगा। थां बदलता है। इस करके जदों किते गुरसिੱਖੀ की गल की गई, उत्थे एक वचन किया, कहते जिथे नाम जपना है, जिथे तू बाणी पढ़ता है, सिमरन करना, उत्थे एक होर काम करी। अपने घर में लगे हुए रुख तो थोड़ी जी जाच सकना। ये दो चीज़ों ने साथ, एक होता है साधना, मुशक्कत, सिमरन करना, बाणी पढ़नी, धर्म का 50% हिस्सा है। ये लोग कहते हैं बीज पाना धरती में, पर एक गल्ला नहीं ये काम करता। जपना एक हिस्सा है। हजूर कहते हुण रुख तो सिख एक गुण, वो केड़ा गुण है? कहते तू वेख्या रुख जिदन का उगया है, कितने है? जिथे उगया से उत्थे ही है, थां ही नहीं बदलता। किन्नियां हनेरियां आईयां, किन्ने तूफान आए, रुख विच कदी ये ख्याल ही नहीं आया मैं थां बदल लवां, मैं इस घर विचों उठ के दूजे घर में चला जा, दूसरे तो तीसरे से चला जा। रुख एक थां ते टिकिया रहा ते इस टिकण करके खड़ा रहा है। तू अपनी जिंदगी पर झाती मार के वेख, रुख वाला सुभाव तेरे अंदर है। सिख होवे ते रुख वर्गा, मुरीद होवे ते रुख वर्गा होवे, दरख्त वर्गा होवे। हनेरियां आईयां वो भी सह गया, जे मीह पिया तो वह भी सह गया, धुंदा पईयां वो भी सह गया, बर्फ पई वो भी सह गया, तो लूर चली तां भी उत्थे खड़ा है। थां नहीं बदलता, सुभाव भी वंडण वाला है। ये
गुरसिख का सुभाव है रुख वाला सुभाव, बड़ा बड़ा सुभाव है। इस करके असी होर सारा कुछ करने साडे जीवन की जमीन उस तरह की नहीं बनती जिहदे नाम उगे। जमीन भी तो चाहिए, जमना तो गला गुरु के सवारे बीज पाना ना, जिहड़ी धरती में बीज पाना वो किवें दी, वो किते खुरदरी तो नहीं, वो कंकड़ पत्थर से नहीं, किते कलर से नहीं, किते कबाड़ से नहीं उगया। ये गल वक्री है, जपते रहिए तो ये सारिया चीज़ां साफ होंदियां ने विचों। पर एक ख्याल ये भी रखना, असी कहिए बीज भी असी पाई जाना तो घाह भी असी कोई नहीं पुटना, बीज भी असी पाई जाना तो खेत बदल भी ना आवे, पानी भी नहीं लाना है। फिर जीवन में किवें उगेगी चीज, दोवें चीज़ां नालों नाल चाहिए। तो रुख का सुभाव है धार्मिक बंदे की गिनती मिलता है, कहते ने सिर सुटते अपने गुरु के चरणों से, जो होवे सो हो ही जाए। उस तरह वो चरणों में प्रीत पा, हाँ गुरु अगे अरदास कर। एक गल औखी बड़ी है, एक काम थोड़ा जा कठिन है। हाँ जे तेरा गुरु तेरे नाल होगा फिर कोई औखा नहीं। जे तू कला सोचे हो तो फिर तू राह किते ना किते डिग पैना। गुरु का सहारा जरूर नाल रख, भावें तू साधना भी करनी है, भावें आप करना है, सहारा जरूर रखी। जे सहारा ना रखिया फिर तू डोल जाएगा, डोली ना। गुरु अगे अरदास कर, क्योंकि गुरु जिहड़ा है उस घड़े बनाने वाले कारीगर वर्गा है, जिहड़ा मिट्टी का घड़ा जो बनाता है ना, तो उस घड़े को चक के उत्ते पा के उस चक को घुमा देता गोल, तो बाहरों हाथ के नाल थापड़दा सवारा करता उस घड़े। जो कुम्हार घड़ा बनाता कभी वेखना कुछ, वो एक गोल चक्कर होंदा है, उसके उत्ते घड़ा पा देता खुदा मार के, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਚੋਟ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੜਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੋਟ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਕਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, अंदरों नहीं करना। अंदर गुरु को राह दे देना कराने वास्ते, करना बाहर आप, क्योंकि शरीर है। काम आप करना है, सेवा आप करनी है, पाठ सिमरन जो भी करना है बाहरों बाहरों करी जाना, अंदरों नहीं करना, अंदरों किसी होर ने कराना है। जिथे जिस साधक को इन्हां दो चीज़ों का जोड़ लाना आ जाए, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ कोई बंदगी रब के घर में पहुँचनी शुरू हो जाती है। असी दो ही काम करते हैं, जां तो कहते हैं असी करते ही आप, जां कहते हैं जो गुरु कराएगा फिर करांगे, गल्लां दो ही ने बस विच ही रह गई गल। साडे सुभाव ही दो तरह के हैं। जिदन ते करना शुरू कर दिता उदन ते अंदर एक बरीक जिहा भाव बन गया कि हुण मैं करना। ये भी गलत हो गई गल, कर्म तो चंगा सी, काम चंगा, पर लेखे नहीं पिया। ते जे ना कीता फिर कहा भी साडे बस की है। गुरु साहब कहते जो गुरु कराउणगे उदों हो जाएगा। दोवें गल्लां गलत। एक तीसरी है जिहदे विच बाहरों बाहरों सिख करी जाता है, अंदरों उहनूं पता ही नहीं लगता मैं कर रहा, विच हुंदा ही नहीं। वो तो एक यंत्र बन जाता है, वो तो एक बाजे वर्गा हो जाता है, वो तो एक रभाव बन जाता है। रभाव आप नहीं बजदी, उन्होंने कोई बजाउंदा है। सिख आप नहीं करता, उहदे तो गुरु कराउंदा है। और फिर मैं कहते हैं रभाव आप नहीं बजदी,
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਬਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਤਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਣੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਏ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਰਬਾਬ ਸਾਬਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਸਮਝ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਦੂਤ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ ਕਿਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਹੈ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਚੌਪਈ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿ ਕੇ ਮਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 5ਵੇਂ ਛੰਦ ਤੱਕ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ 25 ਅੰਗ ਤੱਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੋਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਕਰਾਲ ਸਨ, ਭਿਅੰਕਰ ਸਨ, ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਅੱਗ ਹੈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
कह लगे अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संघरो। मेरे सिखा की तुसीं राखी करिया जाए। ये चौपाई साहब पिछे तां आई है, ये बेनती तां की गई भी जदों सिख परमात्मा के राह से तुरेगा, वो रस्ते के विच वासना ने आना ही आना, राह विच आना ही। बड़े 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 साधक इस वासना को ग्रसित होंदे। ये वक्री गल है भी असीं इन्ने सभ्यक बन गए, असीं इस कमजोरी को एक दूजे नाल साझा नहीं कर सकते। बड़े बड़े साधक ने, बड़े जपी तपी, वो कहते ने हद हो गई, पहला अमृत नहीं सी छकिया, पहला बाणी नहीं सी पढ़ते, इन्नी वासना पहला है नहीं सी, हुण जिहड़ी पैदा हो गई। ये हो सकता है क्योंकि जदों तुसीं इस राह ते तुरदे हो ते पहला ते कुदरती तौर पर है, जदों तुसीं अपने जीवन के विच धन ही कोई नहीं सी कमाया, तुसीं नंग सी, बिल्कुल उखड़ सी, घर विच है ही कुछ नहीं सी, ते तुहाडे घर की फिर राखी करने की की लोड़ सी, घर ही कुछ नहीं है, फिर किहने पैना घर में, समान ही कोई नहीं, खाली पिया होया। हुण जदों तुसीं कमाई करोगे तो घर भरिया गया, ते भरे घर में 100 चीज़ों का डर, रसोई खाली पई है, खाण वाला समान ही कोई नहीं, ते खोल दो सारे दरवाजे, की फर्क पैंदा है, समान ही कोई नहीं अंदर। ते जदों रसोई दे विचों सुगंधियां आउंदियां ने, जदों रसोई दे विच खाण पीण दा समान है, ते उत्ते ते बड़ी राखी करनी पैंदी, कीड़ा ना अंदर चला जाए, कोई होर ना जानवर अंदर जाए, भोजन है अंदर खराब करे। जदों गुरसिख कमाई करता है, नाम जपदा है, सेवा करता है, उसकी जिंदगी विच पूंजी इकट्ठी हो जाती, शक्ति नाम की शक्ति इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। ते जदों अंदर नाम की शक्ति इकट्ठी होनी शुरू होगी, ये पंजे विकारों को लुटन का यतन करके तुसीं गुरबाणी विच पढ़ते हो कि अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो घर बार मना। ये दो गल, मारे लुटे नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। ये हर रोज मैनू मारते ने, लुटते ने विकार, किनू दसा, किदे अगे दसा। हुण लोग कहते बड़ा बड़ा, हुण किनू कही, मेरे विच भी ये है। बहुत सारिया चीज़ों के उत्ते असीं लेबल ला के ना तो किसी को दस सकते हैं, अंदर को भरिया होता, इस करके उसका हल ही कोई नहीं होता जदों साझे नहीं करता। बड़े बड़े सियाणे लोग ने कहते ये अश्लील गल्लां ने इस बाणी में इन्हां विच लिखियां होईयां, ते मन में जो कुछ भरिया होया वो अश्लील नहीं है। जे गंद बाहर निकले, थोड़ा जिहा किसी नाल साझा हो जाए, तो उसका हल भी हो सकता। तां इत्थे सतगुरु ने वचन किए ने, अंदर धन इकट्ठा होगा तो विकार खतरा, क्योंकि वो बड़े जबरदस्त। अवर पंच, वो पंज ने, हम एक जना, मैं एक हाँ, क्यों रखो घर बार। घर कहते हैं घर का अंदर का हिस्सा, बाहर का अर्थ है दरवाजा। ये अर्थ ने कि मैं हूँ दरवाजे अगे खलोवां कि पिछले को कढ़ के आवां, अंदर बढ़िया होया काम ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਵਿਰੋਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਚਾਹੀਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਦੋ ਕਿਉਂ, ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੀਸਰਾ ਇੱਧਰ। ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਾ। जीवन के बुराइयां के सप ने साडे जीवन में कले तो नहीं निकलते, इसलिए हजूर कहते मारते हैं। गुरु अर्जन देव जी ने वचन किए, चार मन चौमा के मर्दन खट दर्शन कर तलीरे। हुण इन्हां दा स्वरूप बयान किया भी आपां किन्ने कुछ सूरमे इन्हां दे अगे, किन्ने कुछ साडी इंटैलीजेंसी है, किन्ने कुछ असीं करैक्टर वाले। गुरु तो बिना किसी का करैक्टर नहीं रहना, ख्याल रखना। कोई सियाणप नहीं काम करती,
जिन्ना चर गुरु की बाढ़ नहीं साध संगत। अब मैं सारा शब्द थोड़ा जहा 2-4 मिनटों में साझा कर दिया। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं 4 वर्ण, 4 वर्णों वाल देखो सारी दुनिया आ जाती है। चौवां के मर्दन, मर्दनदार के बड़े 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 सूरमे जेड़े अपने आप को कहते गुआंदे ने भी असी 6 शास्त्र भी पढ़े ने, बड़ा ज्ञान है साढ़े। खट दर्शन, खटदार ते 6 दर्शनदार ते शास्त्र। कर तली रे, कर कहते ने हथ नूं, तलीदार ते तली दे उत्ते। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं मैं ऐसे लोगों वाल वेख्या 6 शास्त्र इंज है जिवें उन्हां दीयां तलियां ते लिखे होंदे ने, इन्नी साफ बोलते हैं शास्त्रां नूं पढ़दे। हुण कितना ज्ञान होवेगा उन्हां ते पढ़ पढ़ के कहते हैं हुण असीं धोखा नहीं खा सकते। वेखो असीं आह गल्लां पढ़दियां ने, इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह बचीदा इस तरह नहीं हो सकता। जिन्ना चिर अंदर नाम ना टिकया कोई विकारा तो बचया नहीं आता। 4 वर्ण चौहां के मर्दन, खट दर्शन कर तलीरे। फिर कहते सुंदर सुगड़ स्वरूप सियाने, पंचों ही मोहि छलीरे। इन्हां विच सुंदर सुगड़ सियाने भी सन। पंजा ने सारियां नूं धोखा दे दिया। फिर अगे बचन कीते कहते जिन मिल मारे पंच सूरबीर। गुरबाणी विच इन्हां नूं सूरबीर कहा, छोटा जिहा उहदा नहीं दिता। पर इत्थे एक शब्द आया जिन मिल, इहदे अर्थ ने जिन्हां ने गुरु नाल मिल के कल्ले ना हथ पाए। एवें ना कि हुण कर लैणी, मैं हुण कर देनी है सिपाही, नहीं होगी। मिल के होगी, कल्ले नहीं हो सकती। जिन मिल मारे, जिन्हां ने गुरु नूं मिल के मार दिते, बस विच कर ले। पंच सूरबीर, काम क्रोध दो मोह हंकार। फिर कहते ऐसो कौन बलीरे। इस तरह का बली कौन है? फिर इत्थे बस नहीं। सच्चे बादशाह कहते जिन पंच मार विदार गुदारे, सो पूरा इस कलीरे। शब्द बहुत सोहने वरते गए। कहते जिन्हें जिन्हां गुरु प्यारिया ने, संत जना ने पंजां नूं कला मारिया नहीं, मार के विदारिया भी है। विदारिया का अर्थ धौनों पढ़ के बाहर कढ़ दिता कर दिया। फिर कहते बाहर कढ़ के चंगी सेवा की। जिन पंच मार विदार गुदारे, गुदारे का अर्थ उन्होंने लीर लीर कर दिता, उन्होंने पाड़ दिता। जिन पंच मार विदार गुदारे, क्योंकि जिन्ना चर लीरो लीरो ना होने जान नहीं छड़ते मनुख की, बड़ी तय तक। जिन पंच मार विदार गुदारे, सो पूरा इस कलीरे। अगे कह दिता वड्डी फौज, इन्हां दी फौज बड़ी वड्डी है। बस भागे ना ही, ये नहीं भजती किसी को। बड़े बड़े सूरमे हार गए थे। वड्डी फौज, इन्हां दी फौज बड़ी वड्डी। इन्हां दे पिछे होर भी बड़े बड़े ने, कले नहीं ये 5। इन्हां दे नाल होर ने, उन्हां दे नाल होर रले होए। ये कहते फौज वड्डी फौज, बस भागे ना ही। मोहकम फौज अठली दे, अठलीदार ते ढीठ बड़े ने। हुणे थोड़ा जिहा सुनिया, हुणे ज्ञान दा गया मन कहता बस ये गल बहुत ठीक है। पर इन्हां कोल एक तरीका है कि उस बंदे के अंदर लुक के बह जाते, अंदर छिप जाते। वो गया नहीं, थोड़ा जिहा आसे पासे होया नहीं, अंदरों फिर वो अपना काम शुरू कर सकते। ये ढीठ बहुत ने, ये खटी बड़े ने। फिर कहते मोहकम फौज अठली रे। महाराज इन्हों किसने जितया? पढ़न वाले ने, किन्ना ने जितया? कहते नहीं किसी ने जितया। अखीर ते जवाब दिता, कहते जिन्हां लोगों को साध संगत की झली मिल गई। ये झल शब्द हुंदा सी कि जंगलों के विच झल बने होंदे सन, बड़े बड़े
झाड़ियां के ओहले विच लुक जाया करते सन। 18वीं सदी में जिन्ना संघर्ष चलिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ सिख सारे झल्लां विच रहे, जिथे संघड़े रुख होंदे सन, झाड़ियां उन्हां विच लुक जाना, जाके पता ना लगना किते। कहते ये जिहड़े 5 विकार ने इन्हां तो होर कोई नहीं बचिया। जिहड़े गुरसिख साध संगत रूपी झल दे विच जाके वड़ गए ना, इन्हां विकारां नूं हो नहीं लगे, वो लुक गए विच। साध संगत की कोट लै लई जिन्हां कहो नानक दिन जान निर्दलिया, उस मनुख ने इन्हों निर्दलिया का अर्थ दल दिता है। साध संगत कह चलीरे जिन्हों ने साध संगत की कोट लई, जिन्हों ने गुरु के चरणों का आसरा लिया ते गुरमुखां की रब के प्यारियां की संगत की, सिर्फ वो बचे, बाकियां को इन्हों ने समाप्त कर दिता। इसलिए गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहते दुष्ट मार दिते रब ने, जेड़े फिर घर में बह गए, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। फिर कहते जन की पैज रखी करतारे, पैज रख ली उसने, तरस आ गया। जन की पैज रखी करतारे, इतनी बस नहीं कहते बादशाह शाह सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। बादशाह ते शाह सारे बस में आ गए, पर अगे एक गल कही, कहते हुण जो ने कीता है ते हुण याद रख, निरभौ होए भजो भगवान। हुण उस वैगुरू नूं भज, ओहदा सिमरन कर, निरभौ होए भजो भगवान। ये सिमरन कितों मिलिया? कहते साध संगत मिल कीनो दान। ये दान, ये रहमत साध संगत विचों मिली। अज दे पावन पवित्र बचनां दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कह रहे हैं कि कृपा दृष्ट तन चाहे निहरहो, जिहदे शरीर वाल तुसी, निहरहो दा अर्थ है निहारना, निहारना दा अर्थ है देखना। एक एक शब्द के कई रूप ने गुरबाणी में, वेखना, झाकना, निहारना। निहारन का अर्थ है प्यार नाल देखना, जिन्हां नूं तुसीं प्रेम भरी दृष्टि नाल निहारिया, वेख्या, तां कि ताप उन्हां लोकां दे ताप, दुख, तनक तनक कहंदे ने एक पल विच हरिओ। हरन का अर्थ है चोरी करना, हरिओ का अर्थ है हर लेना, चोरी कर लेना। उन्होंने सारे के सारे जितने भी पाप ने, उन्होंने सारिया पापों को तुसी चोरी करके ले गए। इसका मतलब यह है, चोरी जदों होंदी उदों पता नहीं लगता, सुत्तिया पिया हो जाती। इसलिए आ जिहड़ा वचन है ना, ये बड़ी चर्चा होती है भी ये अर्थ की हो सकते हैं। आपको अपनी बुद्धि अनुसार सारे ने कीते ने कि दाती साहिब संदियां क्या चलता है तिस नाल, एक जगंदे ना लहन, एक ना सुतियां दे उठाल। कहते जदों कृपा करता है तो जागदियां ते नहीं, सुतियां ते करता है। क्योंकि जदों भी चोर ने चोरी करनी होती, वो जागदियां ते नहीं करता, वो वेखदा भी सौंदे कदों ने, खूब सुते हुए सौ लैन चंगी तरह। जदों सौ जाएंगे उदों चोरी करांगे। उहदा ये नियम है। इत्थे परमात्मा नूं कह हरहूं, हरहूं दा अर्थ है हरण करना, चोरी करना। वो भी शायद उड़ीकदा रहिंदा है, सिख कदों समय ये सुते पै दे पाप सारे ते दुख मैं चोरी करके गए, जदों करन ते आ जाए सुत्तियां दे भी लै जांदा चोरी कर। एक नींद होवे इस तरह की, गुरु के चरणों में नींद आ जाए, ये कोई पता नहीं। क्योंकि समर्पित जिहड़ा जीवन है उत्थे जरूरी नहीं भी जागदियां ते कृपा हो। हुण इहदे अर्थ ना कढना भी कोई गल नहीं, सवेरे सोना चाहिए अमृत वेले नहीं।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਹਰ ਲੈ, ਪਾਪ ਖੋ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨ ਕਮੋ ਹਰਿਓ, ਹਰਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰਨ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਪ ਤੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਘਰ ਹੋ ਸਭ ਹੋਈ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਵੈ, ਇਹ ਸ਼ਵੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਜੀ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਵੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਵੈ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ, ਸੰਭਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਖਿਆਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। ਜਪਣਾ, ਜਪਣ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਅੱਗੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਈ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਨੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਜਿੰਨਾ ਜਪਣਾ, ਧਰਮ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਹ ਸੰਭਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਪਰੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੋ, ਪਾਉ ਪਖਾਲਾ ਤਿਸ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਭਾਵੋ, ਨਾਮ ਸੁਣੈ ਨਾਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸੰਭਰਨਾ। ਇਹ ਸੰਭਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੰਢਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਾਂਝੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜਾ ਸਮਰਨਾ, ਸਮਰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ, ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਮਾਸ ਤੇ ਤਾਹੇ ਗੁਬਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਈ ਪੈਣ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਬੁਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਾਲ ਦੀ ਬੁਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਾਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ, ਜਿਨ ਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ, ਦਾਰਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਦਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਦਰ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਦਲਿਦਰੀ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਰੀਬੀ ਕਿਹੜੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਭੁੱਖੜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਦਰੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਦਲਿਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਲਿਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਇੱਧਰ ਖਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਉੱਧਰ ਖਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ ਉਦਮ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਮੁਕਤ ਥਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ
उत्ते खिलर गए धागे कोई खड्डी दे विच ही रह गया सारा कुछ, वो कोई गल नहीं। बड़ा हो गया छोटा रह जाए कोई गल। छोटी दुकान फैक्ट्री बड़ी हो जाए, छोटियां ताले ला ही जाते हैं लोग, एक गल। पर वड्डी खुली नहीं तो छोटी में काम विच ही खिलरिया पिया तो बड़ा बड़ा दरिद्र है, बड़ा बड़ा दुख है। इसलिए अकाल पुरख की बख्शिश उत्थे आके वापस मुड़ जाती है जिस घर के दलिद्र होता है। दलिद्र का मतलब जिथे चेतनता नहीं, जिथे सफाई नहीं, जिथे ढंग से तरीका नहीं, जिस घर इन्नी भी हिम्मत नहीं भी चार ताकियां खोल के हवा ही साफ कर दी है, अंदर जाओ तो उतों इन्ना बदबू आ रही है, उत्थे नाम कितने टिकेगा, बाकी कितने हो गए। इस करके दरिद्र सब तो बड़ा दुख है। जिन्होंने तेरे नाम की कमाई की, सच्चे पातशाह कहते उन्होंने दरिद्र खत्म हो गया। दारिद्र दुष्ट दोख ते रहा, दुष्टां ते दुखियां का नाश हो गया। अखीर ते जाके 25 नंबर छंद दे विच फिर अरदास करते हुए कलगीधर पातशाह कहते खड़ग केत मैं शरण तिहारी। खड़ग केत ये हत्थां विच कृपान फड़ी वाले अकाल पुरख साहिब जी, इत्थे खड़ग दे अगे तलवार, तलवार दे अगे शक्ति, ਉਹਦੇ हत्थों में शक्ति है, उन्होंने खड़ग केत तां कहते। मैं शरण तिहारी, मैं तुहाडी शरण विच आया, आप हाथ लै लिखो उबारी। अपना हाथ दे के बख्शिश करके मैनू उबार लवो। सर्व ठौर हो सहाई, ये सर्व ठौर, सर्व कहते सारे, ठौर कहते ने आसरा। हे सारियां दे सहारे, हे सारियां दे आसरे, तुसी मेरी सहायता करो। सारियां दा वो सहारा है, भावें किन्ने शरीर में आप बैठे हैं, कौन चला रहा शरीर, इत्थे देह आई है जां कोई काम कर रहे हैं, कौन चला रहा विच है कोई जिहड़ा चुक के तुरया फिरदा है। जिद्दों विचों निकल गया उन्हें ही टै पेगा, किसी को चुकना पेगा, किसी को फड़ना पेगा। उसनूं कहते जिहड़ा सारियां दा सहारा है कि सर्व ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। इस दुष्ट दुख को मैनू बचा लो, दुखों की निवृत्ति करो, अपनी रहमत करो, कृपा करो। अगे जो दोहरे ने उन्होंने भी आप व्याख्या जरूर करनी है, वो विशेषतावां ने सुबाणी नाल जुड़ियां हुई। सो कल एक दिन कल का दिन को कथा करनी, फिर थोड़े दिन वास्ते जिमें जिमें समा आएगा आपको दसिया जाएगा। कल की कथा शाम को नहीं होगी, सवेरे ही की जाएगी। कल सवेरे जिहड़ा समा है 7:30 तो 8:30 का समा जो बनया है, ये सवेर का दिन सिर्फ कल सवेरे कथा की जाएगी और परसों 6 तरीक को कथा 2 टाइम नहीं होगी। कल आपको फिर दस दिता जाएगा कि अगले दिन आप कथा के विचार फिर साझी करा। इन प्रोग्राम करनिया हुई फुला चौथा की खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।